एमपी टेट केमिस्ट्री की तैयारी करने वाले सभी साथियों का धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वीएसीपीआर सिद्धांत के बारे में, वीएसीपीआर थ्योरी के बारे में। हम पढ़ेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक वीएसीपीआर के बारे में पूरी जानकारी। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इससे पहले हमने हाइब्रिडेशन का टॉपिक अच्छे से किया था और हमने एमपी टेट का जो है 2018 का पूरा पेपर विथ कॉन्सेप्ट के सॉल्व कर रखा है। उसको जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हम जब किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे मैं बात कर लेता हूं अपने पीने के पानी की, जिसका फार्मूला होता है H2O। भाई साहब, इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे। तो कौन कौन से? एक तो ये है, इनको कहता हूँ लोन पेयर, और ये है बॉन्ड पेयर। दो तरह के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। कैसे? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। होता क्या है कि इन जो बॉन्ड हैं, लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में भी लड़ाई होती है, एक दूसरे के बीच खींचातान होती है, एक दूसरे के बीच एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो भाई साहब, ये जो लड़ाई है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किन किन के बीच होती है? तो लड़ाई सबसे ज़्यादा होती है जो ठाले बुले रहते हैं। गांव में कहते हैं ना कि भाई ये ठाले बुले लड़ते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो जो को लड़ाई किनके बीच होती है? जो बिना काम के, जो बंद नहीं बनाते, जो लोन पेयर हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उनके बीच में सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। तो उनके बीच में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं लड़ाई है, तो वो उससे दूर जा रहा है, वो उससे दूर जा रहा है, प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम बात करें भैया कि एक तो काम करने वाला आदमी और एक इसके फालतू बैठा हुआ है। तो फालतू बैठा हुआ वो क्या करेगा? उसकी छेड़ करेगा कि भैया ये काम कर रहा है, उसको परेशान करेगा। तो फिर लड़ाई सब किसके बीच होती है? एक तो फालतू बैठा हुआ और एक काम करने वाले के बीच में। और सबसे कम लड़ाई किनके बीच होती है? कि भैया वो भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, तो उनके बीच में सबसे कम लड़ाई होती है। याद रखोगे। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रतिकर्षण होता है, वो किनके बीच होता है? लोन पेयर के बीच में। ओके। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। और सबसे कम लड़ाई किनके बीच होती है? बॉन्ड पेयर के बीच में। यही है भैया VSEPR थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसके आधार पर VSEPR की सहायता से क्या करते हैं कि विभिन्न मॉलिक्यूल की शेप प्रेडिक्ट की जाती है, उनकी आकृति देखी जाती है कि कैसी शेप होगी, अनुमान लगाया जाता है। भाई साहब, केमिस्ट्री बहुत चीज़ों में अनुमान के ऊपर डिपेंड करती है। तो शेप प्रेडिक्ट की जाती है कि इस मॉलिक्यूल का, अरे भाई साहब इसके पास इतने लोन पेयर है, इसके पास इतने बॉन्ड पेयर है, तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इसकी शेप ये होगी। जैसे CH4 की शेप प्रेडिक्ट करनी, भाई साहब CH4 के पास में 4 बॉन्ड पेयर है, मैं इसकी शेप प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इसकी शेप जो है भाई साहब टेट्राहेड्रल होगी। कौन बता रहा है? VACPR। हाइब्रिडाइजेशन से शेप के बारे में चर्चा नहीं हो रही थी? किससे? VACPR से हम शेप प्रेडिक्ट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। भाई साहब, इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, इसकी शेप प्रेडिक्ट कीजिए। कैसी शेप है इसकी? इसकी शेप है V शेप है, इसकी शेप कोणीय शेप है। तो ये किससे मालूम पड़ता हमें? वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से। इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि कैसे क्या बात चल रही है। VACPR सिद्धांत की सहायता से विभिन्न स्पीशीज की शेप प्रेडिक्ट की जाती है। क्या की जाती है? शेप प्रेडिक्ट की जाती है। प्रत्येक स्पीशीज में बॉन्ड पेयर तथा लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। है प्रेजेंट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट रहते हैं। भाई साहब, इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि इनके बीच में लोन पेयर बॉन्ड पेयर की व्यवस्था कैसे रहती है कि इनके बीच में भाई कम से कम लड़ाई हो, तू उधर जा दूर जा, तू उधर दूर जा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इनके बीच में न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर में प्रतिकर्षण निम्न क्रम में होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर में प्रतिकर्षण निम्न क्रम में होता है। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर बॉन्ड पेयर के बीच में। चलिए, समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं। सर्वप्रथम दी गई स्पीशीज में केंद्रीय परमाणु के लोन पेयर तथा बॉन्ड पेयर का सम ज्ञात किया जाता है। VACPR में क्या करते हैं? सम ज्ञात करते हैं कि भाई साहब इसके पास लोन पेयर इतने हैं और बॉन्ड पेयर इतने हैं, उसका सम ज्ञात कर लो। उसके बाद उसकी शेप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम का मान 2, 3, 4, 5, 6, 7 होने पर निम्नानुसार शेप बनाई जा सकती है। भाई साहब, शेप सम का मान, सम, जैसे अपन BeCl2 की शेप देखते हैं अपन, तो BeCl2 की शेप में भाया यो BeCl2 है और इसमें सम कितना है? 2 है। तो यहाँ पे अगर सम 2 है तो शेप रेखी होगी।
सम 3 है ना, 1 2 और 3 है, तो क्या होगी शेप, समतल त्रिकोणीय, ट्राइगोनल होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये सम 4 है, इस मालिक्यूल में सम कितना हो रहा है 4, 1 2 3 और 4, 4 एटम जुड़े हुए। इसमें कितने एटम जुड़े हुए हैं 5, ओके, 1 2 3 4 और ये 5 एटम जुड़े हुए। इसमें कितने एटम जुड़े हुए 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये है शेप के भाई साहब, अभी इनमें तो है मेरे को सभी जो है, इन सभी शेप में मेरे को लोन पेयर नहीं दिख रहा है, सभी में क्या दिख रहा है मुझे, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर दिख रहा है। तो ये शेप बॉन्ड पेयर की कंडीशन में है। अब आगे चलते हैं एडवांस में कि किस कंडीशन में कौन सी शेप होगी। ये जो टेबल बताने जा रहा हूँ उस टेबल से एक आध क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। चलिए ये टेबल है आपके सामने हाजिर। तीसरी स्टेप में निम्नानुसार शेप प्रेडिक्ट कर लेते हैं। कैसे शेप प्रेडिक्ट करेंगे भाई, अगर भाई साहब यहाँ पर जो दिया हुआ है, हमने दिया हुआ है कि सम जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो सम है वो 2 है और लोन पेयर नहीं है उसमें, तो शेप कैसी होगी, आपको लीनियर मिलेगी। एग्जाम्पल आपके सामने BCl2 का है। अगर दोनों का सम जो है 3 मिल रहा है और 0 है, जैसे कि BF3 या BX3 में होता है, तो आपको शेप कैसी मिल रही है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं भाई साहब, ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिकोणीय हो सकती है। अगर आपके पास में जो है 2 वी शेप है ना, क्या दे रखा है यहाँ पे, लोन पेयर 1 और 2 बॉन्ड पेयर दे दिया अपनों 2 बॉन्ड पेयर, तो शेप जो कैसी होती है, वी शेप होगी, ओके, वी शेप होगी। एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो वो SO2 के केस में होगा। अगर 2 लोन पेयर मिलेंगे और 1 बॉन्ड पेयर मिलेगा और फिर योग 3 आ रहा है, तो फिर क्या होगा, लीनियर शेप मिलेगा उस कंपाउंड का। अब देखिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस कंडीशन में देखिए CH4 है ना, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर है ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, योग कितना आ रहा है आपके पास में 4 आ रहा है, ओके। 0 है यहाँ पर, क्या है 0 है, शेप क्या मिलेगी आपको, टेट्राहेड्रल है। कैसी शेप मिलेगी, टेट्राहेड्रल, ओके। अब जो है आपको जो है 5 मिल रहा है ना, आपको जो है NH3 में देखिए कितने लोन पेयर हैं, 3, तो 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। NH3 में ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगी। भाई साहब H2O की बात करोगे, ये H2O है, H2O में 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है, तो 2 लोन पेयर हैं और बाकी बचे हुए बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो ये जो है वी शेप होगी या एंगुलर होगा, कोणीय होगा। अगर ये कंडीशन है कि 3 जो है लोन पेयर हैं भाई और 1 बॉन्ड पेयर हैं, मतलब X है और ये 3 जो है लोन पेयर हैं और 1 बॉन्ड पेयर हैं, तो उस कंडीशन में शेप कौन सी मिलेगी आपको, लीनियर मिलेगी भाई साहब। क्लियर है, तो इन्हीं में से जो है कुछ ना कुछ एग्जाम में आ ही जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। पांचवो है आपके पास 5, मतलब 5 जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम है भाई साहब। तो 0, इसमें 5 ही बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो PCl5 की स्ट्रक्चर जब देख तो भाया इनमें एक भी लोन पेयर नहीं है, सभी कही है इनमें बॉन्ड पेयर है। आपने शेप कहीं मिलेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप मिलेगा। अब इन 5 लोन पेयर बॉन्ड पेयर में से आपको एक मिल जाए लोन पेयर, मेरी बात सुनना, ठीक है, लोन पेयर मिल जाए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा सब लोन पेयर। तो यहां पर जो है एक है SF4 की स्ट्रक्चर बताता हूं, ये S, ये F और ये F और है ना, एक लोन पेयर मिल रहा है, ये F और ये F। भाई एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ो तो लोन पेयर के फॉर्म में है, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के फॉर्म में है, ये लोन पेयर के फॉर्म में, बाकी सभी बॉन्ड पेयर है, बाकी में सभी कई है बॉन्ड पेयर है। टोटल योग कतरो हीरो 5 हीरो है, 1 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। ई की संरचना कैसी होवे, ई की संरचना होवे सीसा स्ट्रक्चर। ये नेट में क्वेश्चन आया था एक बार और इसका हिंदी लिखा हुआ था ढेकुली। क्या लिखा हुआ था भाई, ढेकुली लिखा हुआ था उसका हिंदी वर्जन में, हिंदी वाला पार्ट में। चलो ठीक है, ओके, मेरे बात समझ में आई। नेक्स्ट है आपके पास ClF3। तो ClF3 में 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर है, टोटल 5 योग आणो छावे, तो यो Cl है,
यो एफ है और यो एफ है और यो एफ है और यो टी शेप भी, यो टी शेप। चलो ठीक है। नेक्स्ट है ICl2 माइनस, इसमें 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर मिलेंगे। 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर कैसे, ये I है, यो Cl है, यो Cl है, यो माइनस लागे तो को है, एक लोन पेयर यो, एक लोन पेयर यो, तो 3 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। भाई साहब पेरियोडिक टेबल याद कर लेना, आधे क्वेश्चन जो है ना केमिस्ट्री के पेरियोडिसिटी से और केमिकल बॉन्डिंग से, पूरा जान है केमिस्ट्री की केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिसिटी। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया पूरी ढंग से और पेरियोडिसिटी पढ़ लिया तो आपकी आधी केमिस्ट्री तो ऐसे हो जाएगी, बच्चों के सामने आप मज़े लेने लग जाओ कि भाई ऐसी चीज़ें होती है क्या। ओके, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। भाई साहब अगला जो है आपके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर का योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। हाँ साहब 6 आ रहा है। यदि 0 है तो शेप कैसी मिलेगी आपको, और लोन पेयर कुछ भी नहीं उसमें, 6 ही क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो शेप कैसी मिलेगी, शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। एग्जाम्पल क्या है, SF6 है। क्लियर है। यदि आपको 6 में से 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर मिल जाए तो एग्जाम्पल हो जाएगा XeOF4 का, स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी इसकी। ओके, स्क्वायर पिरामिडल, ये XeF और यो F और डबल बॉन्ड O और यो लोन पेयर लगेगी। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी इसकी। और भाई साहब अगर मैं इसमें हाइब्रिडेशन की पूछी तो कौन सा हो बताओगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा, है ना, इसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। क्लियर है, XeOF4 में। ठीक है, वैलेंसी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहे ज़ीनान के पास, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर प्लेनर शेप है किसकी, ICl4 माइनस की, और ICl4 माइनस के पास 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, शेप प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपन। ओके चलिए ठीक है भाई साहब, अब देखते आगे। यहाँ तक क्वेश्चन बने हैं, इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल किसकी शेप होती है भाया, इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल की शेप होवे, ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड की इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल होती है। क्यों होती है भाया, एक के पास जो है एक लोन पेयर रेवे हैं, 4 बॉन्ड पेयर रेवे हैं, तो यो जो है 7 में से एक तो लोन पेयर रेवे हैं और 6 बॉन्ड पेयर रेवे हैं। 0 अगर हो, साथ ही बॉन्ड पेयर हो, तो वो तो IF7 की शेप है ही, ये वो तो बच्चे जानते हैं सभी। ठीक है, इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल या फिर इसको कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, XeF6 को कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। अगलो है आपके पास 2 लोन पेयर आ जावे, 7 लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को सम कतरो वीरो है 7, और 7 में से अगर 2 लोन पेयर होवे तो पेंटागोनल प्लेनर शेप होवे, और इसको एग्जाम्पल है XeF5 माइनस। मेरी बात समझ में आई भैया। तो ये है भाई, ये लीनियर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये शेप है ना, शेप देख लो भाई, दर्शन कर लो। ये वाली शेप को कहते हैं अपन V शेप कहते हैं, अपन SO2 की शेप को क्या कहते हैं, SO2 की शेप को V शेप के वे है। और कुछ शेप बताएं, दर्शन करवाएं, चलिए ठीक है, और दर्शन करवा देते हैं। अरे दर्शन लो भाई, दर्शन लाभ ले लो भैया। ये है टेट्राहेड्रल शेप, है ना, ये ठोस फॉर्म है, ये वेज फॉर्म है, डैश्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि ये अपनी तरफ आ रहा है, ये प्लेन में है, कागज के प्लेन में, ये पीछे की साइड में है, कुल मिला के टेट्राहेड्रल शेप में। ओके क्लियर है। ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है भाई साहब, और ये शेप जो है इसको कह रहा हूँ मैं V शेप कह रहा हूँ, और यह शेप जो है लीनियर है, यह लीनियर शेप है। ये X है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, हेलोजन के पास में अगर इस कंडीशन में एक ही वैलेंसी अगर बॉन्ड पेयर के फॉर्म में है, एक ही बॉन्ड पेयर है, तो बाकी जो है 3 लोन पेयर मिलेंगे, घटाते जाओ आप, है ना। जैसे कि अपन कहते हैं कि CLF, तो E के पास 3 लोन पेयर ने 1 बॉन्ड पेयर। CLF3 की बात करूँ मैं तो यो Cl और खाई होएगा, एक F यो, एक F यो, एक F यो, 2 लोन पेयर हो जाएगा गण के पास, क्योंकि 1 लोन पेयर ने और 2 बॉन्ड और बना लिया। तो यो है कंडीशन भाया, तो ये CLF3 हो गया। अब हम बात करें आगे, ये है इको शेप का, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, इको शेप है, सीसा स्ट्रक्चर अभी कहा था ना, ढेकुली संरचना, ढेकुली SF4 की संरचना कैसी होती है, सीसा स्ट्रक्चर, कशी वेवे शीशा स्ट्रक्चर,
हाँ भैया, चलो भैया आगे बढ़ा। ई की स्ट्रक्चर कितने दिख रही है, टी शेप, यूं कर दूं, टी बने दूं तो ये टी शेप हो जाएगा। यह शेप कैसी दिख रही है, रेखीय, लीनियर, यह शेप लीनियर है। ClICl 3 लोन पेयर हैं आयोडीन के पास। भाया ई में इको ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, यह स्क्वायर पिरामिडल शेप है। ई के पास जो है स्क्वायर बन रहा है, एक पिरामिड बन रहा है, एक लोन पेयर है ई के पास। स्क्वायर पिरामिडल शेप है, ये है स्क्वायर प्लेनर शेप है ना, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली कहेंगे हिंदी में कहेंगे इसको। और ये है पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप है। भाया यह इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। क्यों है इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि भाया एक के पास ये एक लोन पेयर है एनिमल है, तो ये इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। ये वाली शेप जो है पेंटागोनल प्लेनर है, ये वाली शेप। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। एक्स से ही F5 माइनस है, ये एक्स से ही F5 माइनस। तो मेरे हिसाब से जो है ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में बैठी होगी। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस अगर करना हो तो आपके लिए दिमाग का दही मत करना है ना, बाकी सब कर लेना। चलिए, अब ये जो शेप दे रखी है, इन शेप को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रेडिक्ट कीजिए कि किसकी कौन सी शेप होगी। इनमें से प्रेडिक्ट कीजिए आप कि किसकी कैसी शेप होगी, प्रेडिक्ट करना है भैया आपको। ठीक है, सभी की शेप प्रेडिक्ट करना है और किसकी कैसी शेप होगी ये देखना है आपको। तो ये कौन बताया कि गए अपने को, VACPR थ्योरी। किसके आधार पर बात कर रहे हैं अपन, VACPR थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो अलग अलग लोन पेयर बॉन्ड पेयर के आधार पर इनमें ढूंढेंगे कि किसके पास कितने लोन पेयर हैं, किसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं। उसके आधार पर इनकी शेप जो है प्रेडिक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसके पास एक लोन पेयर रहेगा H3O प्लस में और 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी शेप जो है ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। I3 प्लस की जो शेप होगी वो होगी V शेप आएगी। I3 माइनस की जो शेप होगी वो कैसी शेप आएगी, लीनियर शेप आएगी। BrF3 की जो शेप आएगी, BrF3 ओके, इसकी शेप आएगी टी शेप आएगी। अभी बताया था ClF3 की या BrF3 की कैसी टी शेप आएगी। तो ऐसे आप सभी की जो है शेप को प्रेडिक्ट करो। सभी की शेप को क्या करना, आपको प्रेडिक्ट करना है कि किस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, या किस आयन्स की कैसी शेप है। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब भाया इनके इन सभी जो शेप दे रखी, इन सब के आंसर आपके सामने ये हाजिर है, सॉल्यूशन है ये कि किसकी शेप कैसी है। ओके, क्लियर है। तो ये है भाई, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ये चीज़ें हैं सारी जो ऊपर दिए हैं उनके ये सारा आंसर दे रखे है। थोड़ी मेहनत करना, क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। हाँ, अब भाई एक चीज़ और है, क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब ये जो है अपन VACPR थ्योरी की बात करते हैं तो लिमिटेशन क्या है इसकी। इसकी लिमिटेशन ये है भाया कि ये संकुल यौगिकों के ऊपर लागू नहीं होती है। ठीक है, और कुछ एक दो और एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनकी इनकी शेप भी क्या है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होती है। इनकी शेप रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होती है। तो केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से लड़ेंगे। ठीक है, अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं भैया अबोव के नियम के अनुसार, कापर क्रोमियम का भैया एक्सेप्शन है। तो क्या कारण है उसका, एक्सेप्शन का भी कुछ ना कुछ रीज़न रहता है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने VACPR के बारे में बहुत अच्छी तरह से चर्चा करी है। साथियों एक्चुअली ये चल रहे हमारे HSTET के लिए डेमो वीडियोस। पूरा सिलेबस अगर आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप जो है मुझे मैसेज कीजिएगा कि सर हमें पूरा कोर्स परचेस करना है, किस तरीके से हम पढ़ें। वहाँ पर आपको जो है जानकारी दे दी जाएगी। और ये जो वीडियो है ना, शेयर करना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को, मौका बार बार नहीं मिलता है। अच्छी तैयारी करें। ये जो 2 महीने जाने कब निकलेंगे पता नहीं चलेगा। इन 2 महीनों में आप मतलब हम जो प्रेडिक्शन बता रहे हैं, हम जो तैयारी करवा रहे हैं वो तो करना ही है। हम ये नहीं कहते कि हम जो तैयारी करें वही करो। कुछ बेसिक तो आपको खुद को अपना बनाना पड़ेगा, कुछ एडवांस हम आपको सिखा रहे हैं। और बेसिक से भी अगर पढ़ना हो ना, केमिकल बॉन्डिंग है, पेरियोडिसिटी, तो पूरे जो है लेक्चर हमने 11th क्लास के बना रखे हैं।
कुछ टीचर शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एडवांस में पढ़ा है, कुछ टीचर हैं कि ज़्यादा बेसिक में पढ़ा है, तो बेसिक में पढ़ेंगे तो बेसिक तो 11वीं 12वीं की चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं है। एडवांस में पढ़ाओगे तो शायद वो आए नहीं, मीडियम वाली चीज़ें आएगी, और मीडियम वाली चीज़ें हम करवा रहे हैं आपको यूट्यूब पर सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो पूरा कोर्स अलग तरीके से होगा, उसमें वीडियो जो हैं, जो बच्चे जो हैं कोर्स लेंगे उनको वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पीडीएफ भेजी जाएगी जो पढ़ाया जाएगा उसकी, और टेस्ट भी लिए जाएंगे, और टेस्ट का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा लास्ट में कि इस टेस्ट का ये आंसर क्यों आया, किस कॉन्सेप्ट से आया, वो चीज़ भी बताई जाएगी। ओके साथियों, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।